अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारे पास 6th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम एनटीएस बोर्ड की बात करें, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं का जिक्र करते हैं मोस्टली, और उनको शॉर्टली समराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको डिस्कस करते हैं। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को सुना करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ। आप लोगों के लास्ट डेज चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। वो बच्चे जिन्होंने अभी कॉलेज में कोई क्लास नहीं ली, ना ही उन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट की है, तो आप लोग ये थ्योरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे जो कह ले कि लॉन्ग पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने एंडोक्राइन सिस्टम को क्लासिफाई करना है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। वो ग्लैंड्स जो है अपनी सेक्रीशन खारिज करते हैं, हार्मोन पैदा करते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसमें जो हार्मोन है वो ग्लैंड से थ्रू ब्लड अपने टारगेटेड सेल्स तक जाते हैं, इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये डक्टलेस सिस्टम है, यहाँ पे कोई नालियों का निजाम नहीं होता। हम इसको क्लासिफाई करते हैं, अपने मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। और हमने क्लासिफाई इसको टू वे से किया हुआ है, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन और ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि हमने ये देखना है कि ये हार्मोन कौन कौन सी साइट्स पे, कौन कौन सी जगहों से प्रोड्यूस होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अकोमो आप इसको अकोमोलेशन बोल लें या प्रोडक्शन का नेम दे दें। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो इंटीरियर लोब है, उस इंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के हमने सिर्फ नेम याद रखने हैं। ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के जरिए अटैच है, और इसका एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर लोब्स हैं। इंटीरियर लोब्स के जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है। फंक्शन में शॉर्टली बस डिस्कस करता जाऊंगा। इनका नाम भी ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ बॉडी में करवाते हैं डिफरेंट बॉडी के सेल्स की। इनको स्पेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये पहले थायरक उसमें कैल्सिटोनिन बोल रहे हैं, थायरक्सन बोल हैं। तो कैल्सिटोनिन का अलग कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का फंक्शन है, और ठीक है, थायरक्सन वगैरह का मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले है। नेक्स्ट है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस जो करवाते हैं। और नेक्स्ट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, एब्रिविएशन भी याद रखना, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ये स्पर्म की प्रोडक्शन और एग की प्रोडक्शन फीमेल में, मेल में और फीमेल में दोनों में वर्किंग है इसकी। प्रोलैक्टिन, ये मिल्क सिक्रीशन प्रोडक्शन, और बाकी बहुत सारे इसके इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल और फीमेल में अलग अलग काम करते हैं। फीमेल में एग रिलीज करवाते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट, उसी पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब का जिक्र करें तो उसके भी दो हार्मोन हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं या ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारे पास इसके अलावा कौन सी साइट है जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको एड्रिनल ग्लैंड भी दिखाए गए किडनी के ऊपर। ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, साथ में जितने भी हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट साइट से, उन साइट्स को लोकलाइज किया गया, यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया। ठीक है। एड्रिनल कार्टेक्स, मतलब यही जो किडनी है, किडनी के दो रीजन कार्टेक्स और मेडुला होता है, उसी तरह इसके ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड के भी टू पोर्शन है, बाहर वाला साइड और अंदर वाली साइड। जो बाहर वाली साइड कार्टेक्स रीजन है, उससे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसको एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको कार्टिसोल भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन, जिसको एड्रिनल एंड्रोजन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आप लोगों ने माइंड में रखने हैं और याद रखना है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड के किस रीजन से सेक्रीट हो रहे हैं। एड्रिनल मेडुला, इस मेडुला के जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रीनालिन भी बोलते हैं, नार एपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रीनालिन भी, ये इमरजेंसी और आपकी प्लेयर्स की जो सिचुएशंस होते हैं उसमें वर्किंग करते हैं। ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स, जो आपके गले वाले रीजन में पाए जाते हैं, उसके भी इसी तरह थायराइड ग्लैंड्स के भी रीजन होते हैं, जिस तरह ये एड्रिनल ग्लैंड्स का एक, ठीक है, डायग्राम यहाँ पढ़ी है, तो ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके कार्टेक्स और मेडुलरी पोर्शन होता है। सेम इसी तरह थायराइड ग्लैंड के भी ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाला, और इसके बल्कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यहाँ हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप लोगों का लेवल मैट्रिक है, हम उसमें गहराई में नहीं जाते। बस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के नाम याद रख लें, T3 T4, ट्राई आयोडोथारोनिन और टेट्रा।
ट्राई मतलब 3 आयोडीन के मालिक्यूल, एक टायरोसिन, एक अमीनो एसिड होता है। टेट्राआयोडोथायोनेट T4 को बोलते हैं। और कैल्सिटोनिन, ठीक हो गया, कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को मेंटेनेंस की वर्किंग करता है। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये थायराइड ग्लैंड्स के साथ ही शॉर्ट छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको प्रोडक्शन जो है पैराथॉर्मोन, ये भी कैल्शियम के ही लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एजोलेट ऑफ लैंगरहैन पैंक्रियास, पैंक्रियास के भी हार्मोन है, बल्कि पैंक्रियास में डिफरेंट सेल्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 सेल का जिक्र किया गया है, ज्यादा सेल होते हैं जो बीटा सेल हैं और ये इंसुलिन पैदा करते हैं। बीटा फुल भी लिखा जा सकता है, बीटा फॉर्म जो साइन होता है वो भी लिखा जा सकता है। ग्लूकागोन जो है ये अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है, सोमैटोस्टेटिन ये डेल्टा सेल से, डी सेल से प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को और ग्लूकागोन भी ग्लूकोज के लेवल को, मतलब ये ग्लूकोज को कम करती है, ग्लूकोज को इनहांस करवाती है, अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्टिस हैं, टेस्टिस मेल में उसमें उसका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज हैं उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। अब हमने साइट का नाम याद रखना है और साइट के साथ उस साइट से प्रोड्यूस होने वाले आप लोगों ने हार्मोन्स का नेम याद रखना है। ये क्लासिफिकेशन है सिंपल सी, ठीक है। डेप्थ में हम इस पे इतना ज्यादा कह लें कि बात नहीं करेंगे। उसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है ये एक तरह की कह लें वॉल है बिटवीन द फीटस एंड द मदर यूट्रस, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है उससे भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ओवरी से भी एस्ट्रोजन और प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन। ज्यादा आप ओवरी से कहेंगे, प्रोजेस्टेरोन ओवरी का वैसे ओवेरियन हार्मोन है, ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब प्लेसेंटा फुली फॉर्म में बना हुआ है। नेक्स्ट प्लेसेंटा का जो सही हार्मोन है वो ये है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जब टेस्ट वगैरह करते हैं तो वो जो यूरिन का टेस्ट अगर उसमें ये HCG आता है तो डेफिनेटली फिर प्रेगनेंसी हुई है, मतलब ये प्लेसेंटा फॉर्म करने की साइन होती है कि प्लेसेंटा बन चुका है, इसलिए ये बना है, प्लेसेंटा बनेगा तो ये बनेगा। नेक्स्ट ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोमेमोट्रोपिन, ठीक है, ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है। रिलैक्सन ये भी प्लेसेंटा से, हालांकि अभी हमने देखा ओवरी से भी आप लोगों को वहां से रिलैक्सन मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है लेकिन मैंने इसी के अंदर डाल रखा है, अगर वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्लासिफाई करना है हार्मोन्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर। हमने पहले पोजीशन याद अगर हो गई तो बस नेम याद हो जाएंगे, बस हमने केमिकल नेचर के हिसाब से देखना है किसकी क्या नेचर है। तो उन्हीं में से जो ऑलरेडी हम 10 स्टेप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट 10 साइट्स पढ़ चुके हैं जहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं हार्मोन्स को अब हमने बताना है कौन सा हार्मोन की क्या नेचर है, उनको अलग कैटेगरी में ग्रुप में डाल देना है। अब हमारा ग्रुप बनाने का अंदाज और हो गया है, तो ये अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड की लोब थी उससे जो हार्मोन, सारे नहीं, उसमें से ये हार्मोन ग्रोथ, ACTH और प्रोलैक्टिन, खास तौर पे ये 3 हार्मोन, ये इंटीरियर लोब के ऐसे हैं जो पेप्टाइड नेचर के हैं। इसी तरह पोस्टीरियर लोब में से ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों पेप्टाइड नेचर के। इसी तरह हमने पैंक्रियास पढ़ा था, पैंक्रियास का इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन ये भी पेप्टाइड नेचर के हैं, ये याद रखना है। थायराइड ग्लैंड का सिर्फ कैल्सिटोनिन ये पेप्टाइड नेचर का है। पैराथायराइड का पैराथॉर्मोन भी पेप्टाइड नेचर का है। और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें जो पी सेल होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, वो भी पेप्टाइड नेचर के। और रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमने ये देखने हैं जो जिस तरह फॉर एग्जांपल TSH लिखा हुआ था, ACTH लिखा हुआ था, मतलब इस तरह के जो हार्मोन्स जो किसी दूसरे हार्मोन को रिलीज होके जाके रोकते हैं, उसके काम को, वर्किंग को स्टॉप करते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। वो याद रखने हैं, ये भी पेप्टाइड नेचर के। आप लोगों ने फिर अगेन कह रहा हूँ, बस नेम, कैटेगरी और उस पर बयान है, डेप्थ में बात करनी नहीं है, हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ओवरीज में रिलैक्सन सिर्फ जो है ये पेप्टाइड नेचर का, बाकी नहीं, ठीक है। एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, उसमें प्रोजेस्टेरोन वो नहीं यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो स्टेरॉइड नेचर के, आगे देखेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की कौन से हैं, ये जो प्लेसेंटा से निकल रहा था, और TSH, LH और एरिथ्रोपोइटन, एरिथ्रोपोइटन किडनी सेल से रिलीज होता है, ये RBC की प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, बोन मैरो के अंदर जाके, ये याद रखने, थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में 2 वर्ड है, एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। स्टेरॉइड नेचर के, ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड सॉल्युबल ऐसे बोल ले। ये कार्टेक्स रीजन जो किडनी था उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड था उससे जो
एल्डोस्टेरोन जिसको हमने देखा था वहां पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसको बोला था, कार्टिसोल जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोला था, और सेक्स हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, ये स्टीरॉयड नेचर के हैं, याद रखनी। ओवरी के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी स्टीरॉयड नेचर के हैं, और टेस्टिस का जो टेस्टोस्टेरोन है मेल के अंदर जो ठीक है स्पर्म प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, बाकी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी बहुत सारा कंट्रोल करता है, बॉडी में ग्रोथ भी, ये वो बहुत सारे इसके फंक्शन, ठीक है। ये टेस्टिस ये भी स्टीरॉयड नेचर का। अमाइनो एसिड नेचर के कौन से हैं वो, T3 T4 पढ़े थे जो, ठीक है, उसमें वो अमाइनो एसिड आ रहा था, ठीक है, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, T3 T4, ये अमाइनो एसिड नेचर के हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी अमाइन नेचर की। अमाइन नेचर में कौन कौन से आ जाएंगे, खास तौर पे एसिटाइल कोलिन जो लोकल हार्मोन था, ठीक है, हमने देखा था, और एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन जो किडनी के अंदर से प्रोड्यूस हो रहे थे मेडुलरी पार्ट से, ठीक है, और मेलाटोनिन, ये हार्मोन भी अमाइन नेचर का है, ठीक है। एक मेलाटोनिन होता है, एक मेलानिन होता है। मेलानिन तो वो बॉडी के अंदर पिगमेंट है, मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो आप लोगों के